Good morning, students. Hope you are well. This is your science teacher, and in this class, I'm going to start your chapter 7 Experiments with Water. The first topic which we will cover today, what floats, what sinks. Float, तैरना, sink, डूबना. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फ्लोट करती हैं, तैरती हैं एंड जो डूब जाती हैं. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं. For this, we will read the story of Aisha. Aisha was waiting for dinner. Her mother was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. And one puri did not puff up and did not float like the others. आयशा जब देख रही थी अपनी मदर को पूरी बनाते हुए, तो जैसे ही उन्होंने पूरी को हॉट ऑयल में डाला, पहले वो ऑयल में डूब जाती है और थोड़ी देर जैसे ही वो पकती है उसके बाद वो फूल करके ऊपर आ जाती है और फ्लोट करने लगती है, तैरती है. और ये देखकर आयशा कुछ आटा लेती है, डो लेती है और उससे एक पूरी बनाती है जिसे वो वाटर में डालती है, वाटर से भरे बाउल में डालती है. लेकिन वाटर में जब पूरी को डाला जाता है तो वो पूरी वाटर में डूब जाती है, वो ऊपर नहीं आती है. ऑयल में ऐसा होता है, हॉट ऑयल में, क्योंकि वो पक कर के पफ्ड हो जाती है, फूल जाती है, तब वो ऊपर आती है. और उसने ये भी देखा कि जो पूरी पफ्ड अप नहीं हुई थी, फूली नहीं थी, तो वो ऊपर नहीं आती है ऑयल में, वो ऑयल में ऊपर आकर बाकी पूरी की तरह नहीं तैरती है. नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़. अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर. आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. अगर वो फूली हुई पूरी को लेकर के वाटर में डाले तो क्या होगा. जब वो फूली हुई है तो वो तो जिस तरह से वो ऑयल पर तैर रही थी उसी तरह से वो फ्लोट करेगी वाटर पर भी. नेक्स्ट, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. ये एक्टिविटी आप करेंगे. एंड व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून. अगर स्पून को आप वाटर में डालें तो क्या होगा. तो ये एक्टिविटी आप करेंगे. वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर. आप एक प्लास्टिक बोतल का कैप लेंगे और उसे वाटर में डालकर देखेंगे, देखना है कि ये फ्लोट होगा या सिंक होगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ आयशा. In the evening, Aisha went to a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. अब शाम को जब आयशा बाथिंग के लिए जाती है तो उससे जो उसका सोप केक है, जो साबुन है, वो वाटर में गिर जाता है और ये सिंक हो जाता है, डूब जाता है. वो जल्दी में थी, फिर उसका सोप केस गिरता है, वो फ्लोट करने लगता है. वो देखती है कि जो सोप केक है वो तो सिंक हो गया और ये कैसे फ्लोट कर रहा है. फिर वो धीरे से जो सोप केक है, साबुन है, उसे धीरे से रखती है सोप केस के ऊपर, यानी जिसमें सोप को रखा जाता है वो सोप केस होता है. वो सोप केस जो वाटर पर फ्लोट कर रहा था उसके ऊपर वो केयरफुली उस सोप को रख देती है, तो वो साथ में तैरने लगती है, वो भी फ्लोट करती है. Now the question is, why certain things float in water and why the others sink? We will discuss this point, but before that, we will read this poem. At page number 61, a wooden boat in water will float. जो wooden boat है water में float करती है, तैरती है, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. लेकिन जो एक छोटी सुई होती है वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है. ऐसा क्यों होता है. एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट. जो आयरन का बना शिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है वो फ्लोट करता है. दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट. बट अ निडल लाइट एज अ लीफ. लेकिन एक निडल जो बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्की है, थिन एज अ पिन, और पिन की तरह पतली है, विल सिंक राइट इन. जबकि वो इस पानी में डूब जाती है. वाई डज दिस हैपन. लेट मी थिंक. अब कंफ्यूज है वो कि ऐसा क्यों होता है. कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, कुछ डूब जाती हैं. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में डाला जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को
डिस्प्लेस करता है यानी हटाता है। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से कम होता है तो वो वाटर पर फ्लोट करता है। अगर उसका वेट डिस्प्लेस्ड किए हुए वाटर से ज़्यादा होता है तो वो सिंक हो जाता है। तो एक जो बहुत छोटी सी एक सुई होती है, निडल होती है, तो वो जो वाटर डिस्प्लेस करेगी, वो जो वाटर हटाएगी अपनी जगह से, सिर्फ उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगी जितना उसका वॉल्यूम है। तो एक छोटी सुई का वॉल्यूम बहुत कम है और जो वाटर वो हटाती है उस निडल का वेट उससे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाती है। जबकि एक बड़ा शिप है, वो भी आयरन का बना है, लेकिन वो जो वाटर डिस्प्लेस करता है उस बड़े शिप का वेट डिस्प्लेस्ड किए गए वाटर से कम होता है, इसलिए वो फ्लोट कर पाता है। तो अब आप समझ गए होंगे क्यों चीज़ें सिंक करती हैं और क्यों फ्लोट करती हैं। कौन सी चीज़ें फ्लोट करेंगी? जिनका वेट कम होगा डिस्प्लेस्ड किए गए वाटर के वेट से, और वो सिंक कर जाएंगी जिनका वेट ज़्यादा होता है डिस्प्लेस्ड किए गए वाटर से। ऑन पेज नंबर 62 एन एक्टिविटी इज़ गिवन फॉर यू, थिंग्स टू बी पुट इन वाटर। आपको कुछ चीज़ें वाटर में डालकर देखनी है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं। एम्प्टी बॉल, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1, आयरन नेल और पिन, मैच स्टिक। ये सभी चीज़ें आप वाटर में डालेंगे और चेक करेंगे कि ये फ्लोट करेंगी या सिंक करेंगी, और आपको ये टेबल फिल करनी है जो पेज नंबर 62 पर दी गई है। इसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में आप पहले उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और अपने अकॉर्डिंग गैस करेंगे कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, और उसके बाद आप एक्टिविटी करके देखेंगे, वाटर में उस ऑब्जेक्ट को डालेंगे और देखेंगे कि फ्लोट करता है सिंक करता है। अगर आप गैस करते हैं कि ये फ्लोट करेगा तो आप टिक राइट देंगे फर्स्ट कॉलम में, और वाटर में डालने पर वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा वो भी आप इसमें टिक राइट या फिर रोंग करके रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो आप टिक राइट करेंगे, अगर वो सिंक करता है तो यहाँ क्रॉस का मार्क देंगे, क्रॉस कर देंगे। यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ एंड फिल दिस टेबल। लेट्स कंटिन्यू। ऑन पेज नंबर 63 द टॉपिक इज इट मैजिक। व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग अम्मी हैड फीवर। जब आयशा मॉर्निंग में उठती है तो उसकी मदर को फीवर होता है। आयशा के फादर उसे बोलते हैं कि एग्स बॉयल करने हैं, अंडों को उबालना है, एंड जब एग्स बॉयल करेंगे तो वाटर में सॉल्ट ऐड कर देना। तो आयशा बाय मिस्टेक बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देती है और वो देखती है कि जो एग बॉटम पे था वो एकदम से फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक्टिविटी भी आप करके देखेंगे। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट। एक ग्लास में आपको वाटर लेना है और उसमें लेमन को रखना है। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम। हाफ स्पून करके उसमें सॉल्ट ऐड करते जाएंगे। क्या होगा, कुछ देर बाद जब वाटर बहुत ज़्यादा साल्टी हो जाएगा तो एकदम से वो जो लेमन होंगे वाटर पर फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई इट हैपन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वाटर में जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो वाटर थिक हो जाता है, तो लेमन उस पर फ्लोट करने लगता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।